दोहा में मुज़ाकरात कामयाब। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में फौरी सीज़ फायर पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों ने तुर्की और कतर की सालसी में जंगबंदी पर रसमबंदी का इजहार किया। मुज़ाकरात का पहला दौर 13 घंटे तक जारी रहा। पाकिस्तान ने फितनाल खवारिज की दहशतगर्दी का मामला उठाया। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक जंग बंदी पायदार अमन की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, दोनों मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। इस्तांबुल में 25 अक्टूबर को दोबारा तफसीली बातचीत होगी। पाक अफगान जंगबंदी मुआहिदा दुरुस्त समत में पहला कदम है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं, बरादर मुल्क कतर और तुर्किया के तामीरी किरदार को सराहते हैं। ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के तरीक़ाकार के क़याम के मुंतज़िर हैं। निगरानी का तरीक़ाकार ज़रूरी है ताकि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान की तरफ होने वाली दहशत गर्दी के ख़तरे से निपटा जा सके। मज़ीद जानों के ज़िया को रोकने के लिए तमाम कोशिशें बरूए कार लाना ज़रूरी है। अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज का गठजोड़ फिर बेनकाब। कंधार के रिहायशी नेमत नामी गिरफ्तार खुदकुश बमबार के होशरुबा इंकशाफात। अफगान खुदकुश बमबार को जनूबी वज़ीरिस्तान में FC ने कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया। खुदकुश बमबार ने एतराफ़ किया, अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज कम उम्र अफगानों को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मदरसे में मौजूद कुछ लोगों ने इससे कहा, पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ जहाद जायज़ है। 40 लोग खोस्त में इकट्ठे होकर पाकिस्तान दाखिल हुए। इसने एक हफ्ते तक खुदकुश हमले की तरबियत ली। अजान सुनकर एहसास हुआ पाकिस्तानी फौज भी मुसलमान है, इस पर खुदकुश हमला करना हराम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी, मुआशी और सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक अफगान कशीदगी के खात्मे के लिए दोस्त ममालिक की कोशिशों से आगाह किया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का पाक अफगान कशीदगी के खात्मे के लिए दोहा मुज़ाकरात की कामयाबी पर इज़हार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ मुलाकातों और उनके मुतालबात से भी आगाह किया। नवाज शरीफ की इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी मुलाकात में मौजूद थीं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म को इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर फैसल करीम कुंडी की भी मुलाकात हुई। खैबर पख्तूनख्वा में खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन और पाक अफगान सूरत हाल पर गुफ्तगू। गवर्नर ने कहा, दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नागुज़ीर है। वज़ीर दाखिला बोले, भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। गंदम की इमदादी कीमत 3,500 रुपये फ़ी मन मुकर्रर। हुकूमत ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी। किसानों को मुनासिब कीमत दी जाएगी। हुकूमत मुस्तहकम ज़खायर और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गंदम खरीदेगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रोज़ गंदम पॉलिसी से मुतल्लिक़ इजलास हुआ। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला, वज़ीर आला KP के नुमाइंदा और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर शरीक थे। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत किसानों की मुश्किलात से आगाह बेहतरी के लिए इक़दामात कर रही है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की हिकमत अमली से मार्का हक में अजीम फतह मिली। अफगानिस्तान से होने वाली जारहियत का भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। हमें अपने शहदा पर फ़ख्र है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। मज़ीद कहा, पंजाब में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया जा रहा है। PTI ने पंजाब में तरक्की के सफ़र को रोका। बानी PTI के दौर में मुल्की मईशत को शदीद नुकसान पहुँचाया गया। मुसलमानों में फितने पैदा किए जा रहे हैं। फितनों का खात्मा उम्मत की जिम्मेदारी है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का भक्कर में खिताब। कहा, उम्मत को गुमराह करने की कोशिश की गई। इसराइल को तस्लीम करने की बातें हुई। इसराइल को तस्लीम करने की बात करना फ़लस्तीन की नफ़ी है। इसराइल ने हज़ारों बेगुनाह लोगों को बर्बरियत का निशाना बनाया। इतने बड़े जराइम के बाद आप कहते हैं कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। हम फ़लस्तीन का यकतरफा फैसला करने वाले कौन होते हैं?
پاکستان اور آذربائیجان کی فضائی مشق انڈس شیلڈ ڈیلفا کا آغاز ISPR کے مطابق پاک فضائیہ کی مشق میں شرکت علاقائی امن و دفاعی تعاون کی علامت ہے۔ پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیارے آذربائیجان پہنچ گئے۔ JF-17 طیاروں نے پاکستان سے آذربائیجان تک بغیر رکے کامیاب پرواز مکمل کی۔ پرواز کے دوران ری فیولنگ کا کامیاب مظاہرہ۔ پاکستان اور آذربائیجان کی فضائی افواج کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے گا۔ مشق میں مشترکہ مشن پلاننگ، ایگزیکیوشن اور جدید فضائی ٹیکنالوجی کا تبادلہ ہوگا۔ خلائی میدان میں پاکستان کا خود انحصاری کی جانب بڑا قدم۔ پاکستان نے پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ خلا میں روانہ کر دیا۔ ترجمان سپارکو کے مطابق پہلا ہائپر اسپیکٹرل امیجنگ سیٹلائٹ چین سے لانچ کیا گیا۔ 2025 میں خلا میں بھیجا جانے والا یہ تیسرا سیٹلائٹ ہے۔ سیٹلائٹ ماحولیاتی تبدیلیوں، اسمارٹ فارمنگ میں معاونت کرے گا۔ سیٹلائٹ جنگلات، زرعی پیداوار اور نگرانی میں معاون ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیٹلائٹ کی کامیاب لانچنگ پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو سراہا۔ فلپائن ایک بار پھر قدرتی آفت کی لپیٹ میں آ گیا۔ ٹراپیکل سٹارم فینگشین نے ملک کے مختلف علاقوں میں تباہی مچا دی۔ 5 افراد ہلاک اور 2 لاپتہ ہو گئے۔ ایویشن اتھارٹیز نے 1 درجن سے زائد پروازیں منسوخ کر دیں۔